hope you all are doing good. Welcome to my first vlog. In this vlog, I will cover one of the most beautiful trek of India in Uttarakhand, that is Kedar Kanta. In this video, we will cover details and guide to how to reach Kedar Kanta with mesmerizing landscape. So you got excited to cover this trek this year. So हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से एंड इट वाज सो ह्यूज एंड ब्यूटीफुल। तो ट्रैक स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होता है देहरादून, और देहरादून के लिए आपको दिल्ली से इजीली बस स्टैंड या फिर टैक्सी मिल जाती है, जिससे आपको 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून पहुंचने के लिए, और ये आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो केदारकंठा ट्रैक करने के लिए आपके पास होते हैं दो ऑप्शंस। पहला ये कि आप डायरेक्ट सांकरी पहुंचकर गाइड हायर कर ले, जो आपको अपने मूड के हिसाब से पैसे चार्ज करेगा, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप किसी वेंडर से ट्रैकिंग पैकेज बुक कर ले, एंड दैट इज़ टू चीप टू अफोर्ड। इसमें आपका डे 1 से लेकर डे 4 तक स्टे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड देहरादून टू देहरादून ट्रैवल भी इंक्लूड रहेगा। तो हमने भी किसी वेंडर से ही पैकेज बुक किया था। एंड एक और चीज़, अगर आप देहरादून फ्लाइट से जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप वन थिंग इन योर माइंड, देहरादून के एयरपोर्ट से आपको कैब्स के सिवा कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा सिटी जाने के लिए, एंड दैट इज़ टू मच एक्सपेंसिव। हमने एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए 1400 रुपीज़ पे किया। रेलवे स्टेशन से हमें पिक किया वेंडर की गाड़ी ने, और हम निकल गए सांकरी के लिए। देहरादून से सांकरी जाते वक्त आपको काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने मिलेंगे। सांकरी पहुंचने में हमको कुछ 7-8 घंटे लगे, एंड पहुंच के हम डिनर किया, एंड होम स्टे में एक नींद ली, एंड मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए ट्रैकिंग के लिए। तो ये था हमारा होम स्टे जहाँ हम रात में स्टे किए थे। यहाँ से ट्रैकिंग कुछ 2 किलोमीटर दूर से चालू होती है। तो हमारे वेंडर की गाड़ी हमें पिक करने यहाँ आई थी, एंड यहाँ से हम निकले गोविंद नेशनल पार्क की तरफ, जो पूरा उत्तरकाशी में है, जहाँ से ट्रैकिंग चालू होता है। होम स्टे से हमें लगा 20 से 25 मिनट उत्तरकाशी सांकरी रेंज गोविंद नेशनल पार्क पहुंचने में, जहाँ पे जितने भी ट्रैकिंग के लिए आए हुए लोग थे सारे गैदर हो चुके थे 9 बजे तक के। देन वी हैव स्टार्टेड अवर ट्रैक डे 1 सांकरी टू जूड़ा का तालाब। तो आज डे 1 पे हम लोग कवर कर रहे हैं सांकरी टू जूड़ा का तालाब, जिसका डिस्टेंस कुछ 4 से 5 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में मैक्सिमम 5 घंटे लगते हैं, और अगर हम प्रॉपर जाए तो 3 घंटे में डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि कम रेस्ट लेते हुए चले, ताकि आपको जूड़ा का तालाब पे ज़्यादा टाइम मिल सके कैंप साइट पे, और आप साइट सीइंग एंड आपको कुछ शॉर्ट्स रील्स वगैरह बनाने हो तो आप वो बना सके। अदरवाइज़ आपको इवनिंग हो जाएगी पहुँचने में और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आपको जस्ट सोना ही पड़ेगा डिनर करके। और ठंड इतनी होती है भाई साहब कि जो सोचो वो करना मुश्किल हो जाता है।
एंड हम प्लान करके जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे वीडियोस बनाएंगे, बट बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ की ठंड की वजह से। बॉडी को एक्यूमुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कम से कम दूसरे या तीसरे दिन आपको वहाँ के वेदर की आदत पड़ती है। तो डे वन का ट्रेल आपको थोड़ा स्टीफ और स्टोन लगेगा। ऑब्वियसली हमको आदत नहीं होती है ऐसे ट्रैकिंग करने की, और जो ट्रेल है डे वन का बहुत स्टोन भी है, रॉ है, तो थोड़ी मुश्किल होंगी, बट यहाँ की खूबसूरती आपको थकने नहीं देंगी और कुछ देर में ही आपको इन रास्तों की आदत सी हो जाएंगी। बस थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, ऑलवेज बी अ माउंटेन साइड। बस फिर ट्रैक से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिलेगा आपको स्नो। भूल ना जाना, गिर ना जाना, होके एक्साइटेड तुम देख के स्नो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ब्लैक आइस। ब्लैक आइस बेसिकली नेचुरली नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी हानिकारक चीज़ है सब इंसान की बनाई हुई है। तो नेचुरल आइस पे चलने से वो ब्लैक हो जाता है और जम जाता है, जमने के स्लिपरी हो जाता है, सो उसे ब्लैक आइस हम कहते हैं। तो प्लीज़ संभल के चलिएगा, ऑलवेज बी केयरफुल विद योर एवरी स्टेप, क्योंकि गिर गए तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी। यार जैसे जैसे आप चलते जाते हो वैसे वैसे आपको समझ आने लगता है कि आपको कैसे पैर रखना है, कैसे चलना है, कहाँ पैर रखना है, कहाँ नहीं रखना है। रास्ते में आपको कुछ कैफ़ेज़ मिलेंगे जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, नाश्ता खा सकते हो या चाय पी सकते हो, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, सो कीप इन योर माइंड कि आप अपने साथ कुछ खाने का रखें, लाइक प्रोटीन बार, बिस्किट्स और एनीथिंग व्हाट यू लाइक, क्योंकि ट्रैकिंग करते टाइम हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए रखिएगा, चॉकलेट बार्स या प्रोटीन बार्स एंड ऑल। तो करीब 5 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुँचे जोड़ा का तालाब बेस कैंप, जहाँ पे हमें असाइन हुए हमारे कैंप्स। देन हमने किया लंच, उसके बाद थोड़ी साइट सीइंग वगैरह करके हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो जब तक हम सो के उठे रेस्ट करके, तब तक के हमारे डिनर का टाइम हो चुका था, कुछ 7 बज चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने बोन फायर किया एंड सारे ट्रैकर्स से मिले एंड थोड़े फन, थोड़ा पार्टी वगैरह हुआ बोन फायर में। देन उसके बाद हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम 7:30 बजे उठ चुके थे एंड फ्रेशन अप होके यहाँ पे हमें सर्व हुआ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पूरी, छोले की सब्जी एंड चाय हमें यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद हम निकले ट्रैकिंग के लिए। हमारा आज का ट्रैकिंग प्लान था जूड़ा का तालाब कवर करते हुए केदारकंठा बेस कैंप जाने का। तो डे 2 से आपका टोटली स्नो ट्रैक चालू होता है, तो मेक श्योर कि आप लोग लेयरिंग कर ले। लेयरिंग के लिए आपको क्या क्या कैरी करना है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। लेकिन आपको स्पाइक्स और गेटर्स अपने वेंडर से डे 2 पे ही ले लेने हैं।
क्योंकि टोटली स्नो ट्रैक रहने वाला है, तो स्पाइक्स विल मेक ईजियर योर ट्रैक। अदरवाइज़ आप काफ़ी गिर सकते हो स्लिपरी आइस की वजह से, और काफ़ी स्टीफ भी रहने वाला है, तो स्पाइक्स आपको स्टीफ कवर करने में भी हेल्प करते हैं। तो मेक श्योर आप अपने वेंडर से स्पाइक्स और गेटर्स डे 2 पे ही ले लें। तो आइए अब बात करते हैं इस ट्रैकिंग के डिफ़िकल्टी लेवल की। ये ट्रैकिंग काफ़ी इजी है, इट्स नॉट दैट टफ। जिन्हें कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है वो ये ट्रैक कर सकते हैं एट एनी एज। कोई भी स्नो ट्रैक आपको दो चीज़ें ध्यान में रखते हुए करनी होती है। फर्स्ट चीज़ एल्टीट्यूड लेवल, सेकंड इज़ टेम्परेचर लेवल। एल्टीट्यूड लेवल है यहाँ का 3800 मीटर्स, दैट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर द स्नो ट्रैकिंग्स, क्योंकि इस एल्टीट्यूड लेवल पे हमें कोई भी ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं होता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर बात करें हम टेम्परेचर लेवल की, तो टेम्परेचर यहाँ पे आता है -25। अगर आप प्रॉपर लेयरिंग कवर करते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा ठंड में भी, एंड यू कैन ईजिली सर्वाइव इन दिस टेम्परेचर। To make sure to watch my upcoming video on what essential and basic things to carry for केदारकंठा ट्रैक। तो 40-45 मिनट ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग पहुंचे जूड़ा का तालाब, विच इज़ बेसिकली अ फ्रोजन लेक। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रोजन लेक। हम जैसे ही यहाँ पहुंचे यहाँ शुरू हो गया था स्नोफॉल। तो ये था हमारा एपिसोड 1, सांकरी टू जूड़ा का तालाब। नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे जूड़ा का तालाब टू केदारकंठा बेस कैंप, और साथ ही हम कवर करेंगे एपिसोड 2 में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, सीनरीज एंड लैंडस्केप। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच।